चीन की बड़ी आबादी तेजी से हो रही बूढ़ी। घटती जनसंख्या से चीन हुआ परेशान। भविष्य में भारत बनेगा चीन की जगह महाशक्ति। दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि चीन में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। ये जनसंख्या के मामले में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। वहीं दूसरे नंबर पर भारत का नाम आता है। लेकिन अब ये आंकड़े बदलने लगे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला ये देश अब सिकुड़ने वाला है। जो देश यानी कि चीन में दुनिया की कुल जनसंख्या का 18% यहाँ रहता है, जिसकी 4 असाधारण दशकों के बाद आबादी 66 करोड़ से बढ़कर 1 अरब 40 करोड़ हो चुकी है। लेकिन अब इस आबादी की दर गिरने लगी है। इस साल 1959-1961 के खतरनाक अकाल के बाद पहली बार चीन की आबादी में अचानक से भारी कमी आ गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक चीन की जनसंख्या 2021 में 1 अरब 41 करोड़ थी और साल 2022 में चीन की जनसंख्या में सिर्फ 4,80,000 की बढ़ोतरी हुई, जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को हिलाकर रख दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में लोग अब बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। 2020 में चीन की नवजात शिशुओं की संख्या में 15% की गिरावट देखने को मिली है। आखिर क्या है वजह कि चीन में बच्चे पैदा करने को लेकर इतनी गिरावट देखने को मिल रही है? लगातार गिरते जन्म दर के पीछे क्या है कारण? इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत का इस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो आखिर तक देखिए। दोस्तों, काफी दिनों से हम लोग सुनते आए थे कि चीन की बड़ी आबादी बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। चीन उन देशों में है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा वृद्ध लोगों की आबादी भी है। वृद्ध होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कभी-कभी कुछ गलत नीतियां इतनी भारी पड़ जाती हैं कि वो खतरनाक स्थिति में ले जाती हैं। फिलहाल चीन की यही स्थिति है। इसका अंदाजा इससे हो जाता है कि चीन में वृद्धों के लिए जो पेंशन स्कीम या दूसरी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थीं, वो फंड के अभाव में चरमराने लगी हैं। इसी के चलते चीन को पहली बार रिटायरमेंट में देरी करनी पड़ रही है। चीन काफी हद तक इस समस्या के लिए खुद जिम्मेदार लगता है, जिससे वहां युवा आबादी की बजाय बुजुर्ग बढ़ रहे हैं और एकाकी भी हो रहे हैं। चीन में भी औसत आयु बढ़कर करीब 78 साल हो चुकी है, तो फर्टिलिटी रेट काफी घट गई है। 1979 में लागू की गई वन चाइल्ड पॉलिसी ने चीन की सामाजिक संरचना को बुरी तरह से छिन्न भिन्न करके रख दिया। इसलिए जब चीन को इस नीति से हुई बड़ी गलती का एहसास हुआ तो 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई और मई 2021 में 3 बच्चों की पॉलिसी की घोषणा कर डाली गई। लेकिन फिर भी ये पॉलिसी फेल होती नजर आ रही है। चीनी सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो यकीनन डराने वाले हैं। एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि जनसंख्या वृद्धि में रिकॉर्ड कमी के पीछे का कारण कोविड को भी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि कोविड की वजह से लोगों में बच्चा पैदा करने को लेकर अनिच्छा पैदा हो गई है। चीन की अर्थव्यवस्था में पिछले 1 साल में आई गिरावट ने इसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। चीनी सरकार के आंकड़े के मुताबिक 1980 के दशक के अंत में चीन की कुल प्रजनन दर 2.6 थी और मृत्यु दर 2.1 थी। लेकिन साल 1994 के बाद से जन्म दर घटकर 1.6 से 1.7 के बीच आ गई। वहीं साल 2020 में चीन में जन्म दर घटकर 1.3 हो गई, तो साल 2021 में जन्म दर घटकर 1.15 पर पहुंच चुकी है। जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जन्म दर 1.6 है और जापान में भी जन्म दर 1.3 है। इसलिए जापान को अब बूढ़ों का देश कहा जाने लगा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया और लोगों से बच्चों की संख्या बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन ये अपील बेअसर रही। चीन में युवा ज्यादा बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसको लेकर कई रिसर्च कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से करवाए गए हैं और ये जानने की कोशिश की गई है कि सरकार के प्रोत्साहन के बाद भी चीन की महिलाएं बच्चों को जन्म क्यों नहीं देना चाहती हैं।
इस रिसर्च में पता चला कि पिछले 50 सालों से वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से लोगों की छोटे परिवार में रहने की आदत हो चुकी है और उनके मन में दूसरा बच्चा पैदा करने को लेकर कई तरह के डर घर कर चुके हैं। वहीं चीन में जीवन यापन काफी महंगा हो चुका है और लोग दूसरा बच्चा पैदा कर इसे और भी मुश्किल नहीं करना चाहते हैं। वहीं लोगों ने काफी देर से शादियां करनी शुरू कर दी हैं, जिससे भी बच्चे कम जन्म ले पा रहे हैं। वहीं एक वजह यह भी सामने आ रही है कि चीन में भी अब युवा शादी से बचने लगे हैं और बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ ही तलाक के केस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ज्यादातर चीनी परिवारों ने बेटी की जगह बेटे को जन्म देने का फैसला किया, जिसकी वजह से चीन में लिंगानुपात काफी खराब हो चुका है। चीन के कई राज्यों में 130 पुरुषों पर 100 से कम महिलाएं हैं, जिसकी वजह से हजारों चीनी युवाओं की शादी ही नहीं हो पा रही है। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन में पारिवारिक संतुलन भी खराब हो गया है और घरों में लड़कों पर इतना ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से बेटियां काफी पीछे छूट गईं। वहीं घरों में महिलाओं पर काफी अत्याचार बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से आधुनिक लड़कियों का शादी करने से विश्वास उठने लगा है, क्योंकि उन्होंने अपनी मां को घर में प्रताड़ित होते देखा है। लिहाजा लड़कियों ने शादी करने की जगह अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया है और बच्चे पैदा करना उनकी लिस्ट से बाहर हो गया है, जिससे यहाँ की जनसंख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय का कहना है कि देश में 2020 में 1 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं। ये संख्या 1 साल पहले के मुकाबले 15% कम है। इसकी वजह कोरोना महामारी और उससे पैदा होने वाली स्थिति को माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अपनी आर्थिक अस्थिरता के माहौल में परिवार बढ़ाने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जनसंख्या में तेजी से गिरावट का चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। चीन की कामकाजी उम्र की आबादी 2014 में चरम पर थी और 2100 तक चीन में कामकाजी लोगों की आबादी 1/3 से भी कम हो जाएगी। लिहाजा चीन की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग ही नहीं बचेंगे। वहीं रिसर्च रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस वक्त चीन में 100 कामकाजी लोगों को 20 बुजुर्ग लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन साल 2100 में यह आंकड़ा पूरी तरह से बदल जाएगा और 100 कामकाजी लोगों को 120 बुजुर्गों को सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि चीन की उस वक्त जो भी जनसंख्या होगी उसमें बुजुर्गों की आबादी काफी ज्यादा होगी। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में कामकाजी लोगों की कमी का असर अभी से दिखना शुरू हो गया है और चीन में लेबर कॉस्ट बढ़ना शुरू हो चुका है। चीन में इस वक्त लेबर कॉस्ट वियतनाम के मुकाबले 2 गुना हो चुका है और रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका सीधा फायदा भारत और बांग्लादेश जैसे देशों को होगा, जहां की आबादी साल 2100 में भी संतुलित रहेगी। चाइना एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंस ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में चिंता जताते हुए कहा कि साल 2029 से 2031 तक चीन जनसंख्या में बेहद मामूली बढ़ोतरी होगी और चीन की जनसंख्या 1 अरब 41 करोड़ से बढ़कर सिर्फ 1 अरब 46 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी अगले 8 से 9 साल में चीन की जनसंख्या में सिर्फ 5 करोड़ का इजाफा होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं शंघाई सोशल एकेडमी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2100 तक चीन की जनसंख्या बुरी तरह से घटेगी और जनसंख्या सिर्फ 58 करोड़ 70 लाख ही रह जाएगी। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जनसंख्या घटने के साथ ही चीन का बाजार भी सिकुड़ जाएगा और चीन को अपने सामान बनाने से लेकर बेचने तक में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। चीन को अपने संसाधनों के विकास में काफी खर्च करना होगा और उसे अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों की देखभाल में खर्च करना होगा, ताकि बढ़ती बुजुर्ग आबादी की मांगों को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही चीन के पास खुद का बाजार नहीं रहेगा, लिहाजा उसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। लेकिन विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चीन को होने वाले इस नुकसान का डायरेक्ट फायदा भारत को होगा और भारत शक्ति के एक नए केंद्र के तौर पर उभरेगा, जिसके पास आबादी भी रहेगी और उत्पादन क्षमता भी। उनका कहना है कि चीन की शक्ति भारत में ट्रांसफर हो जाएगी और आने वाले कुछ दशकों में भारत चीन से आगे निकल जाएगा।